हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग। हैप्पी नवरात्रि। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और जो भी मिथिला से है सबकी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई होप अहाँ सब बहुत नीक है, बहुत मस्त है, स्वस्थ है एंड नवरात्रि बहुत नीक से एंजॉय करब। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो जैसा कि पूजा पाठ का दिन था तो मैंने भी जल्दी जल्दी सुबह सारा काम वगैरह करके पूजा पाठ निपटा लिया है, जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहना और ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना एंड कमेंट और लाइक ज़रूर करना। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कंजूसी मत करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, तभी आपके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा। जब मैं ब्लॉग डालूँगी आपको पता चलेगा, फिर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और आप देख पाओगे मेरा ब्लॉग। और मैंने सोचा कि अब मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँगी। देखो मैं ट्राई तो करूँगी, फ़िलहाल मैं ये नवरात्रि में तो डेली लेके आऊँगी, बाकी मैं बाद में भी ट्राई करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग लाऊँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैं डेली ब्लॉग लाऊँ या नहीं लाऊँ। तो कमेंट करना कि डेली ब्लॉग लाना है या नहीं लाना है, ठीक है। आई मीन आप लोग मुझे देखना चाहते हो, जो भी देखते हो आप लोग डेली ब्लॉग में मुझे देखना चाहते हो या नहीं, कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार। प्लीज़ ये कंजूसी ना करो, जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ और शेयर भी करो एंड लाइक भी करो, कमेंट भी करो। और जैसा कि आप देख सकते हो आज मैंने साड़ी वेयर कर लिया है, क्योंकि आज था थर्सडे और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो ऑब्वियस ही बात है साड़ी तो वेयर करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज साड़ी पहनते हैं। तो थर्सडे भी था एंड मैंने कहीं देखा कि नवरात्रि के पहले दिन में रेड एंड येलो वेयर करना चाहिए, तो मैंने जो येलो चूज़ करा। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है। तो कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और कल की भी जो भी ब्लॉग आएगी वो भी इंटरेस्टिंग होगी। मैं अभी डेली ब्लॉग का सोच रही हूँ तो डेली ज़रूर लाऊंगी और मैं टाइमिंग बता दूंगी कि क्या होगा ब्लॉग का। आज जिस टाइम में ब्लॉग आएगी पर हर दिन उसी टाइम में मैं ब्लॉग डालूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और आगे एंजॉय करो एंड फुल देखना, स्किप मत करना और बताना ज़रूर कि कैसा लगा। ठीक गाइस, तो यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी और सो के उठने के बाद देख सकते हो कैसा फेस हो रखा है मेरा। और ये अर्ली मॉर्निंग था, क्योंकि मैं इतना जल्दी तो नहीं उठती हूँ, अक्सर मैं 6:30 पौने 7 या फिर 7:30 तक उठती हूँ कभी कभी। और आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी, पौने 5 से मैं जगी थी, फिर मैंने 5 बजे बेड को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि आज था नवरात्रि तो और ऑफिस भी था तो बहुत सारा काम था और जल्दी पूजा पाठ भी करना था एंड लंच भी बनाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। तो यहाँ से उठ के मैं गई अपना JBL और टैब लेके, फिर यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करा और उसके बाद मैंने गाना बजाया। गाना बजाने के बाद मैं चल पड़ी किचन में और ये बंद था तो इसको मैं ऑन करी, फिर गई बाहर। उसके बाद फिर मैं किचन में गई। किचन में देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। रूम से मैं बॉटल ले आई थी जो मैं पानी पीने के लिए रखती हूँ, और क्योंकि डेली रखती हूँ तो पानी पी के ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर सुबह सुबह डेली मेरा पहला काम ये होता है उठने के बाद बॉटल में पानी भर के फ्रीज़ में रखना। तो यहाँ पे पानी भर के मैं फ्रीज़ में रख रही थी। उसके बाद आगे का जो भी काम है वो मैं करूँगी, आप लोग देखो। और यहाँ पे मैं ये क्या बोलते हैं दूध निकाल रही थी कि जो भी मुझे बनाना था वो स्टार्ट कर लेते। फिर मेरे को याद आया कि अरे दही को भी खाली करके ये बर्तन धोना था एंड पहले स्लैब को पूरा क्लीन करना था। तो आगे मैं पहले यहाँ पे दही रखने के बाद पहले स्लैब क्लीन करूँगी, फिर मैं आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी। क्योंकि इसको भी पाठ करना था और पाठ करके फिर इसको ऑफिस निकलनी थी, तो ये भी टाइम से जग गया था अपना। तो फिर इसने देखा कि मैं उठ के अपना काम में लग गई और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो ये स्माइल कर। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अभी सुबह भी नहीं हुआ
क्योंकि 5 सवा 5 बज गए थे, तो अभी अंधेरा टाइम का ही था। तो फिर लेकिन अच्छा लग रहा था देख के, और इस टाइम उठ के भी बहुत अच्छा और लगता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी काम में। तो मैंने फ्रिज से सब्ज़ी निकाला था कि चॉप करूँगी। और यहाँ पे आज था नवरात्रि, तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाया जाए। तो मैं सेवई के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी थी। सोचा सेवई, भुजिया और पराठे बना लूँगी। पूरी बनाने वाली थी, बट पूरी लंच में सही नहीं रहता, तो इसीलिए यहाँ पे सेवई को भून लिया था और दूध चढ़ा लिया था। और यहाँ पे भिंडी कटने के लिए रख दिया था। और देख सकते हो सेवई ऑलमोस्ट बन के तैयार ही होने वाला था। और यहाँ पे मैं फटाफट चॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। घर भी क्लीन करना था एंड पूजा का मंदिर सब क्लीन करना था। और उधर मेरा भाई भी अपना काम कर रहा था, तो उसको भी पूजा पाठ करना था। तो जल्दी जल्दी पहले चॉपिंग कर लेती हूँ, फिर भुजिया चढ़ा के मैं बाकी का जो उधर का काम होगा वो कर लूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चॉपिंग हो गया था डन। चॉपिंग डन ही हो गया था ऑलमोस्ट, क्या पूरा डन हो गया था उसके। और यहाँ पे भुजिया मैंने चढ़ा दिया था और भुजिया बन भी गया था। और बीच में मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं उधर काम करने चली गई थी पूजा के मंदिर में। तो यहाँ पे आटा गूँथने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद आटा गूँथ के मैं फटाफट कुछ उधर का काम, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा घर वर क्लीन कर दी थी, पूजा का मंदिर भी क्लीन कर दी थी। तो यहाँ पे मेरा भाई पूजा के लिए बैठ गया था, कि उसका पाठ थोड़ा टाइम लगता है। तो उसने बोला मैं पहले कर लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और मुझे थोड़ा टाइम भी लगने वाला था, मुझे इसके लिए लंच बनाना था। फिर उसके बाद मैं नहाने वाली थी, तो जो भी काम था वो सब करके मैं चली गई थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में, और सुबह भी हो गया था, हल्की हल्की धूप निकल गई थी। फिर आटा गूँथा नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा चलो आटा गूँथती हूँ। तो फिर यहाँ जाऊँगी। कैसा फेस हो गया मेरा काम करते करते पसीना वाला। तो फिर ये करने के बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे लंच रेडी करके, ओके। तो यहाँ पे पराठे ऑलमोस्ट बन गए हैं लंच के लिए, और बस एक बाकी है। तो अब मैं इसको पैक करने वाली हूँ। और लंच पैक करने के बाद ये कनक का ब्रेकफास्ट था वो भी डाल दिया था। और उसके बाद चिया सीड्स भी डाल के रख लिया था कि जब आऊँगी तो पीऊँगी। और यहाँ पे फिर चली गई थी ब्रश के लिए। तो ब्रश करने के बाद मैं नहाने वाली थी। तो मिलते हैं आप लोगों से तो मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने ये वाला साड़ी वेयर किया है। और इसके बाद अभी मैं मिलती हूँ अब रेडी होके, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं पूजा करने के लिए बस थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, सिंदूर, लिपस्टिक और बिंदी लगा के, और मंगलसूत्र भी डाल लिया है। तो अभी चलते हैं पूजा करने। और आज मैंने ये येलो साड़ी वेयर करा है, क्योंकि आज यहाँ पे मैं पूजा के लिए सब कुछ तैयार कर ली थी। तो अब करते हैं पूजा। दिया वगैरह सब कुछ जला लिए थे, बस अब पूजा करना स्टार्ट करना था। तो अब चलते हैं करते। तो पहले मैंने सोचा कि पहले तुलसी माता का पूजा कर लूँ और सूर्य भगवान को जल चढ़ा लूँ। उसके बाद घर का पूजा, मंदिर का पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी तुलसी माता का पूजा करने, और यहाँ पे मैं पूजे में लग गई थी। तो और यहाँ पे मैं सोचा कि मैं आज स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो मैंने स्वास्तिक बनाया और यहाँ पे चुन्नी बांधी, क्योंकि कल मैंने लाया था। तो तुलसी मैया मेरी अभी न्यू थी, तो इनको आज मैंने अच्छे से पूजा किया और चुन्नी वगैरह आज बांध दिया। और अब तो ये मेरे घर में, मेरे आंगन में रहेंगी, तो इनका डेली पूजा होगा। तो इसी तरह से तुलसी का पूजा करने के बाद अब चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में, मंदिर के पास। अब यहाँ पे करती हूँ मैं पूजा। तो आप लोग बने रहिए और ब्लॉग को पूरा एंजॉय करिए। एंड हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।
पूजा कंप्लीट और देख सकते हो आप मेरी मंदिर कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा किया और आज बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के माता रानी का सुबह सुबह पूजा करके। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में। इसके बाद यहाँ पे आ गई थी प्रसाद की बारी, तो मैं ये पतिदेव को प्रसाद देने के लिए जा। फिर ये यहाँ पे उनके ऑफिस का टाइम भी हो गया था, तो मैंने नाश्ता भी निकाल ही दिया था। तो मैंने बोला कि इसमें प्रसाद रख देती हूँ, पहले वो प्रसाद खा लेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। और पता नहीं आज की मेरी सेवई। पतिदेव को नाश्ता और प्रसाद देने के बाद फिर मैंने सोचा मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद के प्लेट से दूसरे प्लेट में मैंने प्रसाद ले लिया और यहाँ पे मैं प्रसाद खा रही थी। उसके बाद मेरे को फ्रूट भी खाना था, क्योंकि मैंने चिया सीड्स ले लिया था जो मैं सुबह को डेली लेती हूँ। तो मैंने अपना फ्रूट भी यहाँ पे काट के रख लिया था, तो मैंने सोचा ये भी खा लेती हूँ। तो मैं वहीं पे सोची कि चलो खाते हैं। फिर वहाँ पे इसको भी ख़त्म करना था तो कर लिया मैंने। इसके बाद सोच रही हूँ कि आज एक दो रील्स भी बनाया जाए। तो अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, देख सकते हो एकदम नॉर्मल हूँ मैं, जैसे मैंने पूजा पाठ करा था। तो फिर देखती हूँ पहले खा के। और मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, तो थोड़ी सी मतलब अंदर से थोड़ी सी वो भी हो रही है। अगर नींद आएगी तो सो जाऊँगी, फिर उठ के रेडी होकर फिर रील बनाऊँगी, और नहीं तो फिर देखती हूँ जैसा होगा वैसा। पहले जाते हैं खाने, भूख लग गई है। गाइस तो हो गया मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेकफास्ट अपना, तो अभी मैं खाने जा रही हूँ। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं सो गई थी, मेरे को बहुत नींद आ गई थी अचानक से ही। और मेरे को क्या है ना, यही आदत मेरी ख़राब है, मेरे को दोपहर में नींद नहीं आती है। जैसे ही 4 बजने वाला होता है फिर नींद आती है। तो 4 बजे के 4:30 बजे मैं सो गई थी, थोड़ा देर सोई हूँ, फिर मैं उठ गई। अभी अब शाम होने वाला है, तो जो भी कपड़े वगैरह धुलने थे अभी वो सब फोल्ड कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे। तो यहाँ पे हो गया था सांझ देने का टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिया था, संध्या आरती भी कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे तुलसी जी की भी आरती कर ली मैंने। उसके बाद कनक भी आ गया था, तो मैंने उसको बोला चलो मंदिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों भाई बहन आ गए थे मंदिर, पास में ही है मंदिर, बहुत ही पास है। फिर यहाँ पे मैंने किया दर्शन, माता रानी का दर्शन किया। और उसके बाद यहाँ पे भोले बाबा भी हैं, गणपति भी हैं, राधे कृष्ण भी हैं। तो मैंने सारे भगवान का दर्शन किया, कनक ने भी किया। और यहाँ पे भी कलश बैठाई गई है, बट यहाँ पे उतना धूमधाम से नहीं होता जैसे गांव में होता है ना, या फिर कहीं पे भी और भी जगह दिल्ली में होता है दुर्गा पूजा। बट यहाँ पे जो बगल में मंदिर है नहीं होता। और भी 1-2 जगह पंडाल बनता है आसपास, तो वहाँ पे अच्छे से होता है, बट यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं होता। यहाँ पे बस कलश बैठाया गया है। और यहाँ पे भोले बाबा थे, तो उसके बाद वहाँ पे कनक भी प्रणाम कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने भी यहाँ पे माथा टेका, और कनक ने थोड़ा सा मेरा सूट कर लिया। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और फिर कल का ब्लॉग जल्दी ही आएगा। कल का भी मैं दिखाऊंगी अपना सारा रूटीन, जो भी मैं पूजा पाठ करूँगी। तो आप लोग बने रहना और इन्जॉय करना, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना इस ब्लॉग को। फिर मिलते हैं कल।